हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हमारे बहुत सारे बच्चों का इतना अच्छा साथ रहा कि हम लोग सेकंड चैप्टर भी कहां तक पहुंच गए, अपने 5वें लेक्चर तक। जैसा कि होमवर्क हमारे बच्चे बराबर कर रहे हैं और होमवर्क करने का मतलब हमारे बच्चों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और वो साथ ही साथ रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आपका बिल्कुल तहे दिल से बहुत स्वागत है। आप इसी तरह मन लगा के पढ़िए और जैसा कि 2021 के सेशन में हमारे लगभग 60 से ज्यादा बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लगभग 92% क्रॉस किया है और उम्मीद करते हैं आप लोग भी उसी में लिस्ट में शामिल हो जाए। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हम लोग की जो थी वो था पीएच पैमाना। पीएच पैमाने को सबसे पहले बनाने वाले थे कौन? सोरेनसन। अगर बात होगी सोरेनसन ने कब बनाया तो 1905 ईस्वी में 0 से 14 नंबर तक उन्होंने एक पैमाना बताया और उसमें यह कहा कि यदि पीएच का मान क्या हो 7 से कम तो विलयन होता है क्या? अम्लीय। अगर 7 हो तो उदासीन, अगर 7 से अधिक हो तो क्या? क्षारी। इसके अलावा कुछ मान हमने आपको बताया कि जो विलयन होता है उसमें पीएच के कुछ मान होते हैं, जैसे नींबू के रस का 2.5, दूध का, जल का, बेकिंग सोडा का, ये सारे मान हमारे बच्चे भेजे, ये हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि बेटा अगर केमिकल्स नहीं होता तो चीजें इतनी सरल नहीं होती। जैसे सोचिए, हम लोग सुबह से उठकर रात तक सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो सब केमिकल्स ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह सुबह उठा, ब्रश करने गए, ब्रश में जो लगाया पेस्ट, क्या? केमिकल। अब चाहे तुम बाबा रामदेव का यूज करो, चाहे कोलगेट यूज करो, वो केमिकल से ही बना है। खाना खाते हैं, खाना आपको पता है पैदावार किससे होती? यूरिया से होती। क्या? केमिकल्स। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम केमिकल से पाते हैं और उम्मीद करते हैं ये टॉपिक होगी क्लियर। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे लवण, हमने पाया था कि लवण अम्ल और क्षारों की क्रिया से बनते हैं। मेरे अनुसार एक छोटा सा फंडा है कि लवण को 6 भागों में बांटा गया। सबसे पहला रखा कौन सा? सामान्य लवण। सामान्य लवण में क्या? NaCl। दूसरा पाया अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में क्या? अगर अम्ल की बात हो, अम्लीय लवण तो NaHCO3। तीसरा क्षारीय लवण, क्या भाई? CaOH का होल चॉइस, है ना। उसके बाद चौथा मिश्रित लवण। मिश्रित लवण NaKPO4। इसके बाद पांचवा द्विक लवण। द्विक लवण में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फिटकरी। अब आपको क्या करना है, फिटकरी का फॉर्मूला बताना है, ये आपका रहेगा होमवर्क। वैसे हमारे बच्चे होमवर्क हमेशा करते हैं, उम्मीद करते हैं फिटकरी का फॉर्मूला भी आप लिख के दिखाएंगे। और जो छठवां था उसको कहा जाता है जटिल लवण। क्या भाई? K4FeCN6। तो टोटल लवण कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। आप क्या करिए, कॉपी में नोट्स बनाकर इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए कि टोटल 6 प्रकार के लवण हो गए। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और जटिल लवण। आपका होमवर्क है फिटकरी का फॉर्मूला लिख के दिखाइएगा। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फिटकरी का फॉर्मूला 2 से 3 बार आ चुका है
और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे बच्चों को फिटकरी का फॉर्मूला याद होगा। ओके, आगे चले। चलिए, आज की हेडिंग आपसे बोल रहे थे कि अगर हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखें तो सबसे पहले पढ़ा था पौधे और पशु दोनों ही पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पीएच का जो मान है वो 7 से इतने के बीच में होना चाहिए। और अगर जो जल का मान, जैसे वर्षा का जल 5.6 से कम हो जाता है और जब वो वर्षा मेरे ऊपर गिरती है तो हम लोग उस वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मिट्टी का पीएच। जिस भी मिट्टी क्षारी होगी तो ऐसे फसल उगाइए जो अम्लीय होगा, और अगर अम्लीय होगा तो ऐसे फसल उगाइए जो क्षारी होगा, और दोनों मान एक जैसे होंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब फसल खराब हो जाएगी। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, पाचन तंत्र में आपको पता है HCl होता है, इसीलिए पीएच जो है वो अम्लीय होता है। किसी दिन ज्यादा खा लेते तो खट्टी खट्टी डकार आती, वो खट्टी खट्टी डकार आने का मतलब ये क्या, कम। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच जब बिगड़ता है तो दांत खराब हो जाते, उसी प्रक्रिया को दंत क्षय कहते हैं। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होना चाहिए, यही कारण है कि हमारे दांत खराब हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है सबसे शरीर का कठोर भाग होता है क्या, इनेमल। अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा इनेमल। ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, आज की हेडिंग आप बनाए हैं लवड़ों का पीएच। तो हमने जाना कि उदासीन लवण होगा तो पीएच 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो क्षारी। आइए हम लोग सीखेंगे आज यहां से। कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स को करते चलिए, यही हमारे एग्जाम में आएगा। हम लोगों ने पाया कि साधारण लवण से मुख्यतः 5 प्रकार के लवण। दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। लवण प्राप्त किए, सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला NaOH। इसी को एक और नाम से जानते हैं कास्टिक सोडा। इसके बाद विरंजक चूर्ण, क्या फॉर्मूला, CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का। तीसरा बेकिंग सोडा, क्या फॉर्मूला, NaHCO3। इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडा 2 प्रकार का होता है, एक खाने वाला और एक धोने वाला, जैसे सर्फ। तो धोने वाले सोडे का फॉर्मूला Na2CO3.10H2। और लास्ट है POP, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला, इसको POP कहिए, CaSO4.12H2O। ये उसी का फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग घरों में पुट्टी के रूप में करते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या यहां तक कोई डाउट है? ये बात समझ में आ गई? क्या है, पुट्टी के रूप में करते हैं, उसी को कहते हैं POP। तो साधारण नमक से हम लोग 5 बना लिए, और ये पांचों के पांचों
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है? इसी अभिक्रिया को क्लोर क्षार, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा था कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। समीकरण, क्या समीकरण है भाई? 2NaCl प्लस 2H2O, तीर का निशान, 2NaOH प्लस Cl2 और H2। अब एनोड पर क्या आता है? Cl2 गैस। कैथोड पर क्या आता है? H2 गैस। और कैथोड के पास करने पर ही NaOH विलयन बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत अपघटन में कितने प्लेट होते हैं? तो दो। एक प्लेट होता है कैथोड, दूसरा प्लेट होता है एनोड। दूसरा क्वेश्चन, कैथोड की प्लेट पर कौन प्राप्त होता है? तो कैथोड की प्लेट पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एनोड की प्लेट पर कौन प्राप्त होता है? तो एनोड की प्लेट पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब NaOH विलयन यहीं से मिलेगा। अब हमारा कार्य कि हम लोग ये चीजें क्यों बना रहे हैं? हम लोग चीजें इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग इसका उपयोग कर सके। क्या कर सके? उपयोग कर सके। तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को ही क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें समीकरण यह है, एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर H2 और कैथोड पास करने पर NaCl बना। आइए भाई उपयोग देखा जाए, क्योंकि हमारा मेन काम उपयोगी है। हम लोग थोड़े स्वार्थी टाइप के इंसान हैं, उन्हीं सारी चीजों को बनाते हैं जिनका उपयोग कर सके। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि क्या डाउट था, ठीक है? तो क्या उपयोग पाया? ईंधन मार्गरीन में। सर ये मार्गरीन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का अवयव जिसमें हम इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, क्लोरीन जल की स्वच्छता, जल को साफ करने में। उसके बाद देखिए पीवीसी पॉली, P फॉर पॉली, V फॉर वाइनिल और C फॉर क्लोराइड। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहिएगा पॉली वाइनिल क्लोराइड। इसी का इस्तेमाल किया जाता है पाइप बनाने में। क्वेश्चन बनता है ना कि पाइप किस चीज से बनता है, तो PVC। और CFC फुल फॉर्म मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा मुझे, ठीक है? पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसका इस्तेमाल पाइप में करते हैं, और CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मुख्यतः फ्रीज, रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखा जाता है। और आपको पता है इसी के कारण ओजोन में क्षय हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है CFC गैसों का प्रयोग ना करें। फिर क्या पाया? HCl इस्पात, स्टील की सफाई में, औषधियां, दवाइयों के निर्माण में। NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, अब या तो साबुन बना लो या तो कागज बना लो। और Cl2NaOH विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल घरेलू विरंजन मतलब रंग को उड़ाने में, वस्त्र विरंजन मतलब किसको उड़ाने में? रंग को उड़ाने में किया जाता है। इसको देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। उपयोग एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में, क्लोरीन से जल को साफ करते हैं, HCl औषधि में, और NaOH साबुन कागज बनाने में,
और Cl2NaOH विरंजक चूड़ या घरेलू विरंजक के निर्माण में। ओके, तो उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को फर्स्ट टॉपिक क्लियर रही होगी। आइए दूसरा चला जाए, विरंजक चूर्ण। इसका एक और नाम है, सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर। आप बच्चा देखे होंगे कि कभी कभी घर के आसपास जब नालियां साफ होती है तो उसके ऊपर कुछ पाउडर छिड़का जाता है, वो बिल्कुल यही पाउडर होता है, क्या? विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्या फॉर्मूला? कि सूखे बूझे चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण निर्माण होता है। मतलब CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 तीर का निशान CaOCl2। अगर कोई आपसे पूछे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, तो CaOCl2 बताइए। क्या ये बात समझ में आ रही है? चला जागे, फिर से वही काम। सर इसका उपयोग कहां करते हैं? क्योंकि हम लोग उन्हीं चीजों को लेंगे जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो HCl समझ में आया था, इस्पात मतलब स्टील के सफाई में, NaOH धातुओं से ग्रीस वगैरह हटाने में, Cl2NaOH विरंजक चूर्ण या घरेलू विरंजन के विरंजन में। उसके बाद विरंजक चूर्ण देखा, शुष्क बुझे हुए चूने जिसको CaOH का होल ट्वाइस बोला, क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 तीर का निशान CaOCl2 प्लस H2O। ये फॉर्मूला हो गया मेरा किसका? विरंजक चूर्ण का। इसी को कहते हैं क्या? बुझा चूना। इसको कहते हैं क्या? विरंजक चूर्ण। अब भाई हम लोगों ने विरंजक चूर्ण बना लिया, आइए इसका उपयोग किया जाए। सबसे पहला उपयोग देखिए क्या कह रहा है, वस्त्र उद्योग में सूती, आपने सुना होगा कि एक कपड़ा आता है लिनेन के विरंजन। विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाना। ठीक है, विरंजन मतलब रंग को क्या करना है? उड़ाना है, उसमें किया जाता है। सुना होगा कि जो मौसा जी हैं उन्होंने जो शर्ट पहनी है वो लिनेन का कपड़ा है। लिनेन एक कपड़ा है जो अक्सर बहुत ज्यादा शाइनिंग करता है। आगे, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, मज्जा का मतलब होता है लुगदी, मतलब कागज के चूर्ण। आपको पता है कि जो कागज बनता है वो लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी को फैक्ट्री में डालकर इतना ज्यादा पीसा जाता है कि उसकी क्या तैयार हो जाए? लुगदी। उसी को भाषा में मज्जा कहते हैं। ठीक है, तो पहला, वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के कपड़ों से रंग उड़ाने में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के निर्माण में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। अब आपको याद करिए उपचायक वगैरह बताए थे, है ना? तो उपचायक के रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने, मतलब रोगाणु नाशक के रूप में। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी सप्लाई वाला पानी हम लोग पीते हैं तो दवा जैसा नहीं लगता है। वो दवा जैसा लगने का मतलब क्या है? कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी या और भी ऐसी चीजें जिनका मुख्यतः इस्तेमाल जल के शुद्धिकरण में किया जाता है वो इस्तेमाल होता है। ओके, क्लियर? पहला समझ में आया NaOH, दूसरा समझ में आया होगा विरंजक चूर्ण। आइए समझ जाए तीसरा भी। क्या नाम है भाई? बेकिंग सोडा।
अब जैसा कि नाम है बेकिंग सोडा, और इसी बेकिंग सोडा का कहा जाता है खाने वाला सोडा। देखा होगा जो मम्मी हैं अक्सर पूड़ी वगैरह बनाती हैं, तो उन पूड़ी वगैरह में उसको खस्ता बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को ये बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। जैसे उसमें करते हैं, बिस्किट वगैरह में बनाने में करते हैं, या केक वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। या तो भी कुछ देर पहले बताए थे कि अगर जिस जगह चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले तो उन जगहों पर इसका लेप लगाने से भी आराम मिलेगा। किसका? बेकिंग सोडा का। तो ये फॉर्मूला देखा जाए, क्या फॉर्मूला है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 NH3, मतलब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, 4 चीजें। सबसे पहली चीज सोडियम क्लोराइड, दूसरी चीज जल, तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी चीज क्या? अमोनिया। इन चारों चीजों को मिलाने पर नौसादर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। अगर बात होगी कि बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षार है। सर ये संक्षारक और असंक्षारक क्या होता है? बेटा संक्षारक और असंक्षारक का मतलब समझिए कि अगर वह अम्ल या क्षार हमारी हाथों पे गिर जाए और हमारे हाथ को जला दे तो वो संक्षारक होता है, और वह जो हाथ को न जलाए वो असंक्षारक होता है। सोचिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में बेसिकली यही होता है, क्या? सोडा। बात समझ में आई? क्लियर है? क्या करें? एक छोटा सा नोट लिख लीजिए कि खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया हो सकती है। मतलब आप खाने में क्या डाल दिए? बेकिंग सोडा। अब जैसे ही आप बेकिंग सोडा डालें, खाना हमारा पकना तैयार हुआ, और गर्म होते ही ये टूटेगा सोडियम कार्बोनेट, जल, और उसमें से निकलेगी कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बताइए क्या ये चीजें एकदम क्लियर हैं? हम लोग और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर हम लोग क्या पाए? उपयोग। चलिए जल्दी से उपयोग लिख लीजिए। उपयोग क्या कह रहे हैं? जैसा कि नाम चल रहा है क्या? बेकिंग सोडा। तो सबसे पहला उपयोग देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग पाउडर में 2 चीजें होती हैं, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। यही हम लोग को नहीं पता कि जो बेकिंग सोडा होता है उसमें टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं, जिससे बन जाता है क्या? बेकिंग पाउडर। और यही पाउडर हम लोग के घरों में इस्तेमाल होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को कहते, तो आप बोलिएगा नहीं, गलत हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का मतलब एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। किसका? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। दूसरा, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी, केक, खमीर उठ जाता है तथा यह मुलायम और स्पंजी का मतलब फूल जाना, ठीक है। नहीं, केक वगैरह फूल जाता है तो वो फूलने का कारण ही है क्या? कि वो स्पंजी हो जाता है। तीसरा, यह एंटीसिड का इस्तेमाल करते हैं।
एंटीसिड का मतलब होता है विकृत गंधिता को कम करने में। किसको? विकृत गंधिता को कम करने में। इसका मतलब ऐसे समझिए कि जो ग्वाले होते हैं वो दूध में क्या मिलाते हैं? बेकिंग पाउडर। इसलिए दूध जल्दी नहीं फटता। अब कहोगे सर ये बात नहीं समझ में आई। जैसे सोचिए कि अगर आप ग्वाले हो तो रोज सुबह सुबह दूध दुहोगे 7 से 8 बजे, लेकिन सप्लाई करने में 12 बज जाता है। अब लगभग 4 से 5 घंटे तक उस कच्चे दूध को रखा गया। आप अपने घर में 4 से 5 घंटे तक रखिए, देखिए वो कंफर्म है दूध फट जाएगा। लेकिन वो ग्वाले दूध देते, वो क्यों नहीं फटता? उसके ना फटने का कारण क्या है? उसमें मिलाया हुआ बेकिंग पाउडर। दूध तभी फटेगा जब वो अम्ल में परिवर्तित होगा। अगर आप कभी पनीर बनाए हैं तो देखना कि मम्मी अक्सर क्या करती है, दूध खौलाती है और जब वो हल्का हल्का क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देती है, इसलिए वो फट जाता है और फिर उसको पनीर बना देती है, हम लोग मस्त खाते हैं। ठीक है। और लास्ट है, इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। सोडा अम्ल या अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। इतना कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए क्या? धोने का सोडा, मतलब वॉशिंग सोडा। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए बच्चों, एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज की जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए वो स्टार्ट किए साधारण नमक से लवण, या अगर लवण को समझा जाए तो हमने पाया लवणों का पीएच। तो क्या पाया कि यदि लवण का जो पीएच है वो क्या हो? 7 हो, तो ऐसे लवण को क्या कहिए? उदासीन। अम्लीय लवण हो तो क्या कहिए? अम्लीय लवण हो तो कहिए पीएच मान 7 से कम। प्रबल अम्ल, जैसे याद करिए क्या? HCl। प्रबल क्षारक NaOH। अब इन दोनों की क्रिया से क्या बना? उदासीन लवण, जैसे NaCl। प्रबल अम्ल जैसे HCl। दुर्बल क्षारक जैसे H3PO4, या ये ले लो NH4OH ले लो, NH4OH। क्या बना? Cl और इससे अम्लीय NH4Cl। उसी तरह प्रबल क्षारक NaOH क्या बना? दुर्बल अम्ल, जैसे CH3COOH। अब इनकी क्रिया से क्षारकीय लवण बना क्या? CH3COONA। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कर लिए बच्चों तो बहुत अच्छा है। उदासीन लवण का पीएच मान 7 होता है। अगर अम्लीय लवण है, ये अवर्ण लिखा है, इसको लवण बना लीजिए, गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो पीएच मान 7 से कम, और क्षारीय है तो 7 से अधिक। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साधारण नमक से लगभग 4 प्रकार बनाए गए: सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की क्रिया कराने पर बनता है। इस क्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, जिसपे एनोड पे Cl2 गैस, कैथोड पे H2 गैस और NaOH विलयन प्राप्त होता है। इसका उपयोग ईंधन, मार्गरीन, Cl2 का स्वच्छता, PVC ये सब बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण, इसको याद कर लिया। बेकिंग सोडा याद कर लिया। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा? धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की बात करें तो हमने क्या पाया कि सोडियम कार्बोनेट
के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्या हो गया भाई? Na2 देखिए Na2CO3 प्लस 10H2O। अगर कोई आपसे पूछे कि धोने के सोडे का नाम बताइए तो आप याद रखिएगा Na2CO3.10H2O। ओके, इसका उपयोग कागज में, साबुन में, उद्योगों में करते हैं। इसका उपयोग बोरेक्स, बेटा बोरेक्स लवण याद करिए, बोरेक्स लवण क्या है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई, वॉशिंग सोडा देखा होगा, मम्मी कपड़ों की तरह आपको बिना सर्फ लगाए धो देती है, तो बिल्कुल वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कपड़ों के धोने में किया जाता है। और लास्ट है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। जल दो प्रकार के होते हैं, एक मृदु और एक कठोर। कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। ओके, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और लास्ट है हमारा आज का प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिसको शॉर्टकट में कहते हैं क्या? पीओपी। CaSO4.12H2O। जिप्सम को 373 डिग्री पे गर्म किया जाए तो हमें मिलता है क्या? पीओपी। और इसी पीओपी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने घरों में चिकनाई मतलब साफ करने में, मतलब दीवालों को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में। सुना सुना नाम लग रहा है। यह सफेद रंग का एक चूर्ण पाउडर होता है जो जल मिलाने पर कठोर हो जाता है। मतलब जिप्सम से हम बनाते हैं पीओपी और पीओपी से बन जाता है क्या? जिप्सम। इसीलिए उस पाउडर को हमेशा ऐसी जगह रखिए जहां पानी न जाए। इनका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। इसका उपयोग खिलौना, सजावटी सामान में किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। और बात सुनाई, क्रिस्टलन जल देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को मिलाने को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अगर बात होगी क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, तो लवण के एक इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को मिलाने पर क्रिस्टलन जल कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण की बात करें और यह चैप्टर भी हो गया खत्म। इस तरह हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके, अपने हाफ ईयरली की तैयारी कर चुके। हाफ ईयरली में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उसकी भी तैयारी जल्दी हम करा देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी बच्चों को यह टॉपिक बिल्कुल समझ में आई होगी। क्या है कि ये अगर कॉपर सल्फेट का विलयन देखा जाए तो इसमें 5 H2O है, तो 5 जल के अणु है। इसमें 10 जल के अणु है, इसमें 2 जल के अणु है। कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा, इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा और CaSO4.2H2O इसे कहते हैं जिप्सम। तो ये टॉपिक होगी क्लियर। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हो गया कंप्लीट, दोनों की पीपीटी हो रही तैयार, हमारे बच्चे भी है बिल्कुल तैयार। तो हम इसी शब्दों के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सब दोनों चैप्टर जल्दी से तैयार कर लीजिए। हम जब एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे तो उसकी तैयारी कर ली जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू कराने से पहले एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ अति लघु और लघु भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हम लोग केमिस्ट्री में 2 चैप्टर क्लियर कर चुके और अपने हाफ ईयरली की तैयारी हो चुकी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।